प्रिय छात्रों, हम लोग एब्रोटेनम पढ़ रहे थे और एब्रोटेनम में जो हमने कुछ बताया उसके बाद एब्रोटेनम का जो कहा कि एब्रोटेनम इज ए यूथफुल मेडिसिन फॉर मायरस्मस। मायरस्मस के लिए बहुत उपयोगी मेडिसिन है। उन्हीं के साथ मैंने कहा था कि मायरस्मस ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई भी डिजीज का एक दवा है, तो उसी तहत हमने आपको कंपैरिजन कर रहे थे कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिसमें कौन कौन से सिम्टम्स और कौन कौन से काउजेशन आएंगे जिसके चलते मायरस्मस होगा, तो हम उस दवा को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो अभी तक आप लोगों को मैंने 5 दवाओं के बारे में जो बताया और पांचों में आपने देखा कि डिफरेंट काउजेशन है, डिफरेंट सिम्टम्स हैं और उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन करना है। अगर मायरस्मस के पेशेंट आपके पास आते हैं तो आपको इन सब पर ध्यान देना होगा। अब रही कुछ और दवाइयां हैं जिसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे साइलिसिया, सल्फर। तो आज हम साइलिसिया और सल्फर के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। साइलिसिया का बच्चा जो होता है, चिल्ली होता है, सफ़र फ्रॉम डिफिशिएंट एंड इम्प्योर न्यूट्रिशन। साइलिसिया के बच्चा डिफिशिएंट यानी भोजन की कमी और अशुद्ध भोजन के चलते ये सफ़र करता है। इम्परफेक्ट एसिमिलेशन, स्क्रैफुलस एंड रैकेटिक चाइल्ड विथ लार्ज हेड। यह बच्चा जो होता है स्क्रैफुलस कंठमाला से, रैकेटिक से और से सफ़र करता है। उसके साथ साथ इसका सिर बड़ा होता है, यानी नॉर्मल सिर से देखने में इसका सिर बड़ा दिखाई देता है। ओपन fontanelles एंड स्टारेस, मच ऑफेंसिव स्वेटिंग अबाउट द हेड। बच्चे को स्कल पर, खोपड़ी पर और हेड पर, सिर पर स्वेटिंग, ऑफेंसिव स्वेटिंग होता है। सिर के अगल बगल ये सारे जगहों पर इसको ऑफेंसिव स्वेटिंग होता है, यानी गंध युक्त पसीना चलता है। अबाउट द हेड, ऑलवेज कवर्ड, हमेशा जो है पसीना से ढका हुआ रहता है। भाई यहाँ तक है कि साइलिसिया के बच्चे को अगर तकिया पर सोता है तो तकिया भींग जाता है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना स्वेटिंग होता है। तो ये भी मैंने काउजेशन आगे बताया था कि ये जो है, इसमें जो है आपका सेक्रेशन से भी, तो बॉडी सेक्रेशन जो हो रहा है जिसके चलते कि इसका जो है फ्लूइड डिफिशियंसी हो रही है, इसके चलते भी मायरस्मस होने का एक कारण है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन, इसके अलावा इसका पेट जो है आप देखेंगे तो तना हुआ रहेगा। डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड वीक एंकल्स, पेट है तना हुआ रहेगा, हेड बढ़ा हुआ रहेगा और एंकल में यानी पैरों की, जिसको कहते हैं पैरों को जो एंकल है वहाँ पर जो है इसको कमजोरी रहेगा, जिसके चलते लेट लर्निंग टू वॉक, चलने में इसको देर होगी। यानी चलने फिरने बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा दिनों पर चलते हैं, वही कंडीशन इस बच्चा में पाएगा कि ये चलने में इसकी समय लगता है। लेट डेंटेशन, दूसरी बड़ी समस्या कि इसको दांत आने में भी लेट होगा, नॉर्मल टाइम से ज़्यादा समय लगेगा। सफ़र फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, यह बच्चा वैक्सीन के कुप्रभाव से भी सफ़र करेगा। स्पेशली कन्वल्सन यानी दौरा की भी बीमारी आएगा, स्किन अफेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, जैसे स्किन पर
एक्जिमा हो जाना, दाना हो जाना, एब्सेस हो जाना। दीज आर द एफेक्शन। कहने का मतलब हुआ कि ऑल टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज, यानी डिजीज पर, स्किन पर किसी तरह का डिजीज है उसके कुप्रभाव से भी बच्चे में मारसमस आने की संभावना है। लैक ऑफ वाइटल हीट। साइलिसिया के बच्चा को चूंकि चिल्ली पेशेंट है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, इसके चलते हीट की कमी इसके बॉडी में होता है। हीट के चलते भी बच्चा ज़्यादा सफ़र करता है। द चाइल्ड इज ऑब्स्टिनेट, हेड स्ट्रॉन्ग एंड क्राइज। बच्चा जो है हेड तो स्ट्रांग होता है, इसके बावजूद भी बच्चा चिल्लाते रहता है। रोना जिसको रोना कहते हैं, रोने की टेंडेंसी है, चिल्लाना, बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा। उसके चलते व्हेन काइंडली स्पोकन टू, अगर आप बहुत दुलार से भी बोलते हैं। सफ़र फ्रॉम वेरी डिफ़िकल्ट कॉन्स्टिपेशन। साइलिसिया के बच्चा बहुत कॉन्स्टिपेशन से भी सफ़र करता है, कठिन कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करता है। स्टूल पार्टली एक्सपेल्ड एंड देन रीसेट्स। स्टूल जो है आता है और फिर ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ऐसा कंडीशन देखा जाता है साइलिसिया के बच्चा को, इसलिए उसे स्टूल होने में समय लगता है। ये था आपका साइलिसिया का कुछ काउजेशन और कुछ सिम्टम्स जो मारसमस में दिखाई देगा, और वही आधार पर आप ये दवा को सिलेक्शन करेंगे कि अगर काउजेशन ये मिलता है और साथ ही सिम्टम्स अपीयर होता है, तब आप जो है साइलिसिया पर सोचेंगे। सो मेनी मेडिसिन with so many medicine you have present, so selection the remedy. During the selection the remedy, you comparison then कि who is medicine for suitable that patient. अब हम आपको सल्फर के बारे में बताते हैं। ठीक उल्टा बातें हैं कि साइलिसिया का पेशेंट चिल्ली होता है, लैक ऑफ हीट होता है बॉडी का, उसी के उल्टा सल्फर का पेशेंट भी सोरिक है लेकिन हॉट है। सोरिक साइलिसिया भी है जिसके चलते वो चिली पेशेंट है, लेकिन सल्फर भी सोरिक है, यानी हेड ऑफ सोरा है सल्फर, फिर भी यह पेशेंट हॉट प्रवृत्ति का होता है, यानी बॉडी में हीट प्रेजेंट रहता है। बेबी इज हॉट एंड सोरी हैविंग एक्सक्रेफुलस डायथेसिस। हमेशा कंठमाला गले की डिजीज से सफ़र करता है इसका बच्चा। सल्फर का बच्चा को फर्स्ट पहचान आपको है कि हमेशा गले में या तो किसी तरह का बीमारी होते रहेगा, यानी डायथेसिस इसका है, एक्सक्रेफुलस कंठमाला की। इज इमिशिएटेड एंड पोर्ट बेल्ट। इज एमिशिएटेड, ये कमज़ोर तो होता ही है, दुबला पतला होता है, साथ ही पेट जो है, यानी सल्फर का बच्चा दुबला पतला होता है और पेट बड़ा होता है, पॉट की तरह, बर्तन की तरह। जिस तरह बर्तन है उसी तरह का इसका पेट बड़ा दिखाई देता है। द बेबी हैज डर्टी एंड फिल्थी लुक। बच्चा देखने में बिल्कुल गंदा दिखाई देगा। ये इसका सल्फर का कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी पेशेंट हो, बच्चा हो या युवा हो, सभी में ये सिम्टम पाए जाते हैं सल्फर में कि वो डर्टी पसंद, माने डर्टी रहता है, गंदा रहता है, फिल्थी रहता है, देखने में वो उखड़ा रहा, माने बाल कैसे भी हो या कपड़े कैसे भी हों, गंदा भी हो तो उसे कोई परवाह नहीं है। सल्फर का पहचान यही है। हाँ, वीक, कमजोर होता है। टॉल एंड स्टूप्ड शोल्डर, कमजोर होता है, लंबा होता है, दुबला पतला होता है
और कन्हा जो है, शोल्डर जो है स्टूप होता है, यानी कन्हा झुका हुआ रहता है। ये सल्फर के पेशेंट का पहचान है। विथ ऑल द ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी रेड। अब बॉडी में जितने भी ऑरिफिस हैं सेक्रेशन के, चाहे माउथ हो, एनस हो, नोज हो, आई हो, दीज आर द ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी। ये सब बॉडी हैं जहाँ से सेक्रेशन होता है। तो सभी जो हैं ऑरिफिसेस रेड दिखलाई देगा, लाल दिखलाई देगा। द बेबी डज नॉट लाइक टू बी वॉश्ड और बाथ। सल्फर के बच्चा न धोना देना पसंद करेगा, न स्नान करना पसंद करेगा। यानी हीट होता है, हॉट होता है, लेकिन पानी से, ठंडे पानी से स्नान करने में इसे दिक्कत होता है। यानी न स्नान करता है और न हाथ गोड़ बढ़िया से धोता है। तो ये दो सिम्टम्स जो हैं बहुत पिकुलियरिटी सल्फर का मिलेगा, जो कि आपको पहचान करने में या सिलेक्शन करने में आपको आसानी होगा। कैन नॉट वियर टू स्टैंड। और सल्फर के रोगी जो है, सल्फर के बच्चा जो है, स्टैंड खड़ा रहना पसंद नहीं करता है, तुरंत कहीं बैठ जाएगा। या सल्फर का रोगी ही आपके कहीं भी देखेंगे तो वो बहुत देर तक खड़ा होना पसंद नहीं करेगा, बैठ जाएगा। और बैठने का भी इसका है कि गोड़ मोड़ के बैठ जाएगा, कुर्सी पर गोड़ करके बैठ जाएगा। तो ये इसकी पहचान है। दिस टाइप ऑफ बेबीज में सफ़र फ्रॉम मॉर्निंग डायरिया। ये सल्फर का बच्चा जो होता है ज़्यादा सफ़र करता है डायरिया से। मॉर्निंग डायरिया, सुबह यानी 4 बजे भोर में, यानी जैसे ही बिछावन को छोड़ेगा पैखाना की ओर भागेगा। ये इसका कैरेक्टर है सल्फर का। विच इज पेनलेस। वह डायरिया जो होता है कोई दर्द पेन नहीं होता, पेनलेस है। एंड इनवॉलेंट्री, जल्दी जल्दी होता है। एंड एक्रीड, और वह छील देने वाला है, एक्रीडिटी होती है उसमें, यानी उसका सेक्रेशन में एक्रीडिटी होती है, जिससे कि पार्ट को रा बना देता है, रफ बना देता है। काउजिंग रेडनेस ऑफ द एनल ऑरिफिसेस। और यही कारण है कि एनल जो लैट्रिन का रास्ता है वो इसको लाल दिखाई देता है। ये पहचान है सल्फर के बेबी का। द बेबी मे हैव स्किन अफेक्शंस विथ ईच। वैसे भी आप जानते हैं कि सल्फर जो है ईच एंड बर्न से जाना जाता है। यानी सल्फर के रोगी को ये सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें ईचिंग और बर्निंग, ये दो कंडीशन अपीयर रहेंगे। इसलिए कहता है कि द बेबी में हैव स्किन अफेक्शन विथ ईच। इसके बच्चे को स्किन प्रॉब्लम होगा और उसके साथ नोचनी रहेगा, ईचिंग होगा। सोरनेस एंड सोरनेस, यानी जख्म की तरह जख्म। बॉयल्स which come in crop on single boils is succeeded by another। एक दाना होगा उससे दूसरा दाना हो जाएगा, इस तरह का बॉडी पर होगा। एज सुन एज द फर्स्ट वन इज हील्ड, यानी एक सूखेगा और दूसरा तैयार होगा। ये कंडीशन जो है साइलिसिया के पेशेंट को मिलेगा, सल्फर को पेशेंट को मिलेगा। द बेबी इज ऑल्सो प्रोन टू हैव वर्म। बच्चा में कीड़ा का भी मात्रा पाया जाता है, यानी सल्फर के बच्चे को कीड़ा होने की भी संभावना ज़्यादा होती है, और उससे उसका डाइजेशन गड़बड़ाता है, उससे उसका माल न्यूट्रिशन की कमी होती है, और उससे उसको मायरसमस कंडीशन में ले जाने में सहायक होती है। मैनिफेस्टेशन विथ इंटेंस क्रेविंग फॉर स्वीट। और सल्फर को बच्चा स्वीट को बहुत ज़्यादा क्रेविंग ज़्यादा इच्छा का डिजायर करता है, यानी मीठा ज़्यादा खाता है। तो दीज आर द सिम्टम्स विच इज अपीयर्स इन सल्फर, देन यू सेलेक्ट सल्फर फॉर द मारसमस। तो आज हमने आप लोगों को साइलिसिया और सल्फर को कंक्लूजन किया।
नेक्स्ट दवा जो है कलकेरिया फॉस है, और कुछ एब्रोटेनम के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं, उसको हम अगले क्लास में बता देंगे।